जिम्मेदारी उठाएंगे, उसका जो भी होगा खर्चा हम करेंगे, अपने घर पे रखेंगे, अपने जी। बेटे की तरह मानेंगे। बच्ची की वजह से उसको फेंक दिया गया था, एक झोले में भर करके फेंका गया था। किसी भी गरीब परिवार पे अत्याचार हम अपने पीरियड में नहीं होने देंगे। अगर जो नाम में फॉल्ट आए तो फिर बीएलओ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जवानी से कि जो एक बार जीता दोबारा नजर नहीं आया, जिला पंचायत का बात कर रहा हूँ। हमारे कान में खबर आ जाए तो हम उसके लिए जी जान लगा देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरी पत्रकार। इस वक्त हम हैं महाराजगंज जनपद के फरिंदा विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा है करमावा करके, जो कि यहाँ पे बड़े भैया हमारे साथ बैठे हैं। तो ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और विगत कई वर्षों से मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों की समाज सेवा भी कर रहे हैं। और ऐसे में कठिन जो बहुत से कहते हैं ना पिछड़े लोगों को कौन सपोर्ट करता है, ऐसे में भैया कई लोगों को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं और इनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका जीकेपी न्यूज़ 9 में, अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी, मेरा नाम अजय यादव है। मैं जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 25 से। जी और पिछले 3-4 साल से लगातार पीडीए को लेकर के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए काम करते हैं। जी और किसी भी गरीब परिवार पे अगर जो अत्याचार हो, जी हमारे कान में खबर आ जाए तो हम उसके लिए जी जान लगा देंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करते जी। हैं। अभी हम जिला पंचायत हुए नहीं हैं, जीते नहीं हैं, जी लेकिन इसके पहले ही आप हमारे बारे में सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी हम हर सुख दुख किसी भी गरीब परिवार पे, दलित परिवार पे अत्याचार होता है तो उसके लिए सदा खड़ा रहते हैं। कहने का मतलब है जो भी दलित परिवार के अगर किसी के अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, उनको न्याय अगर कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं उनको न्याय दिलाने में, या जो भी उनकी दिक्कतें रहती है उस चीज को, परेशानियों को। जी जी एकदम, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ जी और समय आए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ उनको न्याय दिलाने के लिए। जी चाहे आपको धरने पे बैठना पड़े, पुलिस का डंडा खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जी हम उसके लिए सक्षम हैं जी और दलित परिवार के लिए हम हमेशा खड़े हैं, खड़ा रहेंगे। जी। तो अभी आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? अभी लड़े नहीं है, पहली बार हम लड़ रहे अच्छा, हैं। पहली बार आपका ये चुनाव है, जो कि कई लगातार 3-4 जो भी सालों से लगातार आप काम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, 4 साल से पब्लिक में काम कर रहे हैं जी और पब्लिक समझ रही है, सब जान रही है। जी कुछ 420 हैं। जी हमारे क्षेत्र में अब तक ऐसा एक बहुत बड़ा समस्या है जी कि जो पिछले कई साल से मैं सुन रहा हूँ बहुत जवानी से कि जो एक बार जीता दोबारा नजर नहीं आया, जिला पंचायत का बात कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को मतलब ऐसा काम करके दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आगे से कि आने वाले समय में वो लोग भी याद करेंगे कि अजय यादव एक ऐसा नेता है जो पब्लिक को, जिला पंचायत को कैसे रूप से खड़ा हो जाता है, मैं वो सब करके दिखाऊंगा। जी। और फिलहाल मैं कर भी रहा हूँ, अभी हूँ नहीं लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। अभी आपने जिला पंचायत जीता नहीं है, लेकिन विगत कई वर्षों से आप लोगों के बीच में जाके, जो कहते हैं ना डोर टू डोर, घर पे जाके उनसे मिलना, उनके बारे में हालचाल लेना और उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो कोई सुन नहीं रहा, तो ऐसे में उनके साथ आप खड़े रहते हैं। जी 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 एकदम खड़े रहते हैं जी। तो और जो आपके मान लीजिए गांव समाज के लोग हैं जो विकास कार्यों को लेकर के, और जो भी अभी जो नए सर्वे चल रहे हैं, तो इन सब मामलों में आपका क्या कहना है? अब जीतेंगे तो विकास करेंगे ही। नहीं, आप तो विकास करेंगे। अभी जो सरकार नई नई स्कीमें दे रही हैं, घर घर शौचालय था, नाली साफ सुथरा हो, या जो ये अभी निर्वाचन आयोग का चल रहा है कि जैसे भी जी SIR का, ठीक है, उसका जो भी सरकार करेगी उसका पालन होगा जी अपने हिसाब से। क्या आपको भी ये लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कहीं और भी नाम होता है और वो अपने वहाँ भी वोट डालते हैं और भी वहाँ वोट डालते हैं, तो क्या ऐसे में भी आपके वहाँ भी ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, लेकिन जो SIR लागू होगा तो सब कट ही जाएगा। फिलहाल जिसका भी ऐसा हो उसका कट जाए, लेकिन जो उचित वोटर है उसका नाम रहना चाहिए। पिछले साल तो कितने लोगों का नाम ही कट गया था। हम लोग उसके लिए भी सर्वे कर रहे हैं, घर घर जा करके BLO से बातचीत किए हैं। किसी भी परिवार का इस बार नाम नहीं छूटने पाएगा
जितना भी हो सकेगा सबका डलवाया जाएगा। अगर जो कोई भी BLO, उससे रिसीविंग भी हम लोग ले रहे हैं, नाम डलवा करके रिसीविंग ले रहे हैं, ताकि अगर जो नाम में फॉल्ट आए तो फिर BLO के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आम जनता का अधिकार होता है कि मतदान करना, चाहे पुरुष हो या महिला हो या बच्चे, जिनकी उम्र अगर 18 वर्ष से लगभग हो जाती है और उनका मत देने का अधिकार बनता है, तो उनको उस चीज का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे या किसी के बहकावे में या जो भी है। अब किस प्रकार से कुछ लोगों का नाम करता है, ये तो जांच का ही विषय रहता है। और ऐसे में अगर इस बार सरकार और लोगों का भी जागरूकता है कि आम जनता भी जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सबका समान अधिकार है, चाहे वो बड़े कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन मतदान के लिए सबका समान अधिकार होना चाहिए। क्यों? नहीं, सही है एकदम। तो इस चीज को लेकर आप उत्सुक हैं, इस चीज को लेकर जांच पड़ताल चल रही है? हाँ एकदम, हमारे गांव जितने हमारे क्षेत्र हैं जी, मैं हर गांव में जाऊंगा जी, और जा भी रहा हूँ। जी, हर घर जाके सर्वे करूंगा, जितने भी वोटर हैं, जी, जिसका नाम नहीं है उसका मैं फोटो आधार लेकर के जी, अपने वहाँ के BLO से संपर्क करेंगे। वहाँ से नहीं होगा ब्लॉक पे जाके ADO पंचायत संपर्क करेंगे, जी, लेकिन हर एक का नाम जुड़वाएंगे और रिसीविंग लेंगे, जी, ताकि किसी का भी फॉल्ट हो गया हम सुन गए तो खैर नहीं है अधिकारी का। जी। ये तो आपका एक अहम भूमिका रहेगा कि मान लीजिए एक अच्छा कदम रहेगा कि अगर आप छोटे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि छोटे परिवारों के जो लोग उस चीज़ को जागरूक नहीं होते हैं तो किसी तीसरे के अधीन रहते हैं और ऐसे में गुमराह भी हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनके परिवार का किसी सदस्य का, दो का, कि एक का नाम हट जाता है। उनको बड़ा, जब वोट नहीं डालने को मिलता तब उनको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सबका अधिकारी है। नहीं, हमारे रहते ऐसा नहीं होना पाएगा। अपने क्षेत्र का तो मैं पूरा जिम्मा लिया हूँ। किसी भी गांव पे जाएंगे, किसी भी गरीब परिवार में हो, जिसका भी नाम 18 साल उम्र हो गया है, उनको वोट करना है, ये जान। और मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब अभी तक आप जिला पंचायत के लिए आप उम्मीदवार हैं, अभी तो जीते नहीं हैं, लेकिन अगर जीतते हैं या पंचायत जो जिला पंचायत में आप खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन विकास कार्यों को लेकर के आप तैयारियां कर रहे होंगे? तैयारियां यही है कि जितना काम आएगा, मान लीजिए पब्लिक में हम लगाएंगे, पब्लिक में काम करेंगे, और PDA परिवार पे जो भी है, PDA का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, इन तीनों परिवार में कोई भी हो, सब हमारे परिवार फैमिली जैसे हैं। किसी भी गरीब परिवार पे अत्याचार हम अपने पीरियड में नहीं होने देंगे। मतलब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि PDA, तो कोई भी हो तो उनके साथ आप हमेशा सदैव खड़े रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप जीतने के बाद कुछ और हो जाए या फिर उसके बाद कुछ और हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आम जनता भी कहती है कि आप जीत गए तो बाबू दोबारा उन्हें दिखाइए नहीं देने, तो ऐसा कुछ आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर जो रहता तो पिछले मैं 4 साल से लगातार पब्लिक में काम नहीं करता। हमारे पास भी घर परिवार है, अपने घर पे बैठते हैं, पब्लिक में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा हमारा उम्मीद कुछ भी नहीं है। आगे बस समाज सेवा ही करना है। हम हारे तो जीते तो पब्लिक में ही रहेंगे। मतलब आपका साफ तौर कहना है कि चाहे हम जीतते हैं या हारते हैं उससे कोई, लेकिन अगर जनता एक मौका देगी, कहते हैं ना कि एक ताकत अगर किसी को मिलती है तो आदमी और भी काम करने में सक्षम होता है और उस चीज को पूरा करता है। हौसला बुलंद हो जाएगा तो और काम में मन लगेगा। फिलहाल नहीं होगा तो भी हम दिन रात पब्लिक के लिए ही समर्पित हैं। तो ऐसे में आपके वहाँ आपकी जगह के साथ आपके ग्राम सभा और आपके आसपास की जनता क्या आपके लिए क्या कहती है? हमारे अंदाज से सब सही कहती है। फिलहाल पब्लिक में आप जाएंगे, सर्वे करेंगे, पता चल जाएगा जी हम किस किस्म के हैं, कैसे हैं। सब लोग पब्लिक वैसे आपको बता देगी जी। तो ये हैं अजय यादव भैया, जो कि विधानसभा परिंदा से, जो करमावा गांव ग्राम सभा से वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जो कि अभी भैया अभी जीते भी नहीं है। विगत 4-5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे डोर टू डोर मुझे लगता है कि मिलते हैं आप। जी सबसे मिलते। और मैंने अभी ये हाल में आपको कल या परसों की बात, मैंने कोई बच्चे का भी आपने, हाँ, एक समरा महाराज में
किसी परिवार, गरीब परिवार की होगी, किसके परिवार के तो जानकारी नहीं हो पाई अब तक, जी। लेकिन उसको लावारिस की तरह रोड के बगल में फेंक दिया गया था। कितनी छोटी बच्ची रही होगी? अभी 1-2 दिन की पैदा हुई होगी। अच्छा, 1-2 दिन की बच्ची थी, जो ये बहुत बड़ी खबर है, जो कि महाराजगंज में सिमरा में, और मुझे लगता है उस बच्ची को बच्ची थी इस वजह से उसको फेंक, हाँ, बच्ची की वजह से उसको फेंक दिया गया था, एक झोले में भर करके फेंका गया था। जी वहाँ की जनता पहुंची, उसको देखी, फिर हमको सूचना मिला, हम लोग गए वहाँ पे, जी हमारी टीम गई, पूरा उसको लेकर के बनकटी भर्ती कराया गया, जी उसका इलाज किया गया। सीओ साहब आए, एसओ साहब आए, जी फिर उसको चाइल्ड विभाग के आए, सब उसको लेकर के महाराजगंज गए हैं। जी। अभी जो भी होगा आगे प्रक्रिया किया जाएगा। मतलब प्रशासन और स्वास्थ्य पे अब उसका इलाज करवाने के बाद चाइल्ड केयर, जो कि बच्चों का जहाँ देख रख रखाव किया जाता है, जी, जी। उस विभाग के अंतर्गत ले गया ले गया गया है। जी अब जो भी होगा आगे प्रक्रिया होगी, जी। अगर जो नहीं कोई उसका रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। अच्छा, बच्ची के लिए देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसी लवारिस बच्ची को अगर कोई फेंक दिया, और आप कह रहे हैं कि अगर प्रशासन या जो चाइल्ड केयर अगर आगे कुछ नहीं करता है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसका जो भी होगा खर्चा हम करेंगे, अपने घर पे रखेंगे, अपने जी। बेटे की तरह मानेंगे। जी जी, अभी जी। हमारे पास बच्चे भी नए हैं, वैसे भी वो हमारे बच्चे की तरह रहेगी। जी। तो ये देख पा रहे हैं, ये है अजय यादव, जो कि ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर किसी लावारिस बच्चे को अगर ऐसे फेंक दिया गया, और ऐसे में उसका स्वास्थ्य जांच पड़ताल करवा करके अगर चाइल्ड विभाग उनको क्या करती है, अभी तो ये तो आगे देखने को मिलेगा। अगर इनको मौका मिलता है तो उस बच्ची को देख पालन पोषण सब कुछ भरण पोषण करेंगे। जी, एकदम करेंगे, उसका पूरा जिम्मेदारी हमारा है। जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि आपके जो लोग देख रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, आपके आसपास के क्षेत्र है, उनसे क्या आप निवेदन अपील करना मैं है? उनसे अपील करना चाहता हूँ, आने वाले समय में 4 महीना 5 महीना चुनाव है, जी एक बार हमें जिला पंचायत बनाएं, जी। इससे भी बेहतर काम करके अपने फील्ड में हम देने का काम करेंगे। बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जी, अपने जी। आसपास, जो पिछड़े गांव या जो भी जिस विकास कार्य को रुका हुआ है, जो भी विकास रुका हुआ है उसको पूरा कराया जाएगा, जी चाहे कुछ भी करना पड़े, मतलब अपने समाज के लिए हम एकदम एक्टिव रहेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है अजय यादव भैया, जो कि फरिंदा विधानसभा करमावा बुजुर्ग के ग्राम सभा से और वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत प्रत्याशी। और हमारे बगल में एक आपको मैं दिखा दूं, देखिए भैया की बातचीत हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं, जो कि इनका मुझे लगता है स्नेह और समर्थक ही होंगे। क्यों बाबू, भैया को आप लोग पसंद करते हैं? क्या भैया, अच्छे अगर जीतेंगे तो काम उम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे। पक्का ना? हाँ। आप लोग मौका देंगे भैया को? हाँ। क्यों भैया, आप लोग भी थोड़ा आ जाइए सामने, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, जो कि भैया का मैंने डिबेट कर रहा था। तो ऐसे जी बताइए, आपका क्या नाम है? दीपचंद यादव, जी, कहाँ से है? करमावा बुजुर्ग से। करमाओ। अब अगर भैया को अगर मौका मिले तो क्या आप उनको जिताना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा भतीजा है। आपके भतीजे हैं? जी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं सब लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, क्या आपको? काम अभी तो कर ही रहा है, जितना भी जीता नहीं है, जी। फिर भी जितना अपना प्रयास कर रहा है वो, जी आगे जीतेगा तो फिर इससे बेहतर ही करेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाबू, आप लोग भी बताओ, क्या भैया को जीतना चाहिए कि नहीं चाहिए? जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? हाँ हाँ अरे तेज बोलो। हाँ भैया के साथ सभी लोग खड़े हैं। हाँ। तो ये हैं करमावा बुजुर्ग के, जो कि बच्चे हैं और तमाम समर्थक हैं जो इनके साथ हैं। और ये एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? सूरज यादव। सूरज यादव, कहाँ से हैं आप? हम ऐसे करमावा से। अच्छा, तो भैया के साथ आप खड़े हैं? हम एकदम खड़े हैं, हमेशा लगे रहेंगे भैया के साथ। अच्छा, अगर भैया जीतते हैं तो क्या वो अपने जो भी वादे किए, जो भी उन्होंने बोला, क्या उस पे खड़े हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं खड़े एकदम। आपको विश्वास है? विश्वास है, एकदम कि विश्वास। विकास कार्यों को लेकर समाज को होगा। पिछड़े कामों को पूरा करेंगे? अगर एक बार उनको मौका मिलता है सत्ता में आने के लिए, जी। तो 100% हमको उनके ऊपर विश्वास है कि वो विकास के लिए खड़े उतरेंगे। अगर ऐसे में आपके यहाँ की जनता देख रही है तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे भैया के लिए? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि एक बार अजय भैया को मौका दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं GKP News 9 महाराजगंज से, जो कि फरिंदा विधानसभा से, करमावा से। देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और अगर भैया के सपोर्टर समर्थक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनके साथ जुड़िए और भैया को मौका दीजिए। देखते रहिए GKP News 9। जय हिंद, जय भारत, दीजिए इजाज़त।